नमस्कार, पुण्य श्लोकी भाई शो में इस वक्त मल्हार राव सूबेदार जी वो बात समझ चुके हैं जो बहुत पहले देवी अहिल्या को समझ में आ गई थी कि गुन्नू जी अच्छे इरादे नहीं रखते हैं गद्दी के प्रति, राज्य के प्रति और अपने बाबा साहेब सूबेदार जी के प्रति भी। वो समझ चुकी थी और अब ये बात समझ आ गई है मल्हार राव सूबेदार जी को भी। इसलिए ना तो उनका युद्ध अभ्यास में मन होता है और ना ही किसी और काम में मन लग रहा होता है। वो चिंतित होते हैं युवराज के भविष्य को लेकर के, अपने दूसरे पुत्र जिसे कहते हैं मालवा की प्रजा, उसके भविष्य को लेकर के भी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि करती है देवी अहिल्या, विचार उनके होते हैं, योजना बनाती हैं, मगर युवराज की नाकामी की वजह से, उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से गुन्नू जी फ़ायदा उठा जाते हैं। दरबार में उन्होंने हम शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं भी युवराज का जिक्र नहीं हुआ, देवी अहिल्या का जिक्र नहीं हुआ और ये बात जाएगी कहाँ तक? पेशवा दरबार तक जाएगी, जहाँ गुन्नू जी का जिक्र होगा, गुन्नू जी की वाहवाही भी होगी। हालांकि योजना उस सिरे तक नहीं पहुंच पाएगी जिस सिरे तक युवराज और देवी अहिल्या पहुंचा सकते थे, मगर योजना से लाभ होगा मालवा को, मराठाओं को लाभ होगा, पेशवा जी खुश भी होंगे, मगर नाम होगा गुन्नू जी का। इस बात को लेकर के वो चिंतित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि गुन्नू जी महत्वाकांक्षी हो गए हैं कुछ ज़्यादा ही। वो कहते भी हैं गंगवा ताते से, ठीक है महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अच्छी बात है, और हर किसी को मतलब कि अपनी बेहतरी के लिए काम भी करना चाहिए, मगर दूसरे को दबा करके नहीं। और गुन्नू जी उसी चाल पर चल रहे हैं जो ठीक नहीं है, इसलिए वो चिंतित भी नज़र आते हैं और ये भी आशंका जाहिर करते हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं गुन्नू जी होना तो ठीक है, और गुन्नू जी राज्य की गद्दी हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें ये डर सताने लगा है। हालांकि उनके जावेद साहब हैं, वो खुल करके ये बात ना तो युवराज को कह सकते हैं और ना ही किसी और को कह सकते हैं, मगर युवराज को ये बात समझ में आनी चाहिए और युवराज इस बात को समझना ही नहीं चाहते। खैर यहाँ पर अच्छी बात ये है कि मल्हार राव सूबेदार जी देवी अलियर्तों को जी समझ चुके हैं कि गुन्नू जी अच्छी नीयत के मालिक नहीं हैं। वो दोहरी शख्सियत रखते हैं, सामने कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, और वो दिखाने भी लगे हैं दरबार में। इसी बात का डर मल्हार राव सूबेदार जी को हो भी गया है। मतलब कि 3 लोग खुले तौर पर अब युवराज के इस मित्र के खिलाफ हो गए हैं। हालांकि गोदम साहब भी खिलाफ हैं, मगर उनकी समझ में द्वारका साहब कुछ आने ही नहीं देती। लेकिन अच्छी बात यह कि 3 लोग तो गुन्नू जी को समझने लगे हैं।